इमेजिन कीजिए एक छोटी सी दुकान, एक आम सी गली और एक बाप बेटी का ख्वाब। आज वही दुकान 14,000 लोगों का रोजगार है और 2.5 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हर दिन उस सिस्टम से सीख रहे हैं। मगर सवाल ये है, क्या पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां नौकरी मिलना भी बहुत मुश्किल है, क्या वहां एक ऐसी छोटी सी सोच एक बहुत बड़ा ग्लोबल अंपायर बन सकती है? जानेंगे आज के इस वीडियो में। ये साल है 1955, जब एबटाबाद के एक गांव से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स कराची के इलाके बहादराबाद की एक गली के कोने में एक छोटी सी परचून की दुकान खोलता है। ये एक छोटी बिल्कुल आम सी दुकान थी, जैसे कि गली मोहल्लों में होती हैं। इस शख्स के साथ इसकी फैमिली नहीं होती और ये कराची में अकेला रहता है। कुछ अरसे के बाद जब दुकान अच्छी चलने लगती है तो ये शख्स अपने 8 साल बेटे को भी साथ कराची लेकर आता है और उसका एक सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा देता है। चूंकि इस लड़के के बहन भाई या फैमिली साथ नहीं थी, तो इसलिए ये स्कूल से वापस आकर सीधा अपनी दुकान पर आ जाता है और बाप के साथ दुकान में हेल्प करने लगता है। 70 की दहाई में परचून दुकान वाले के बेटे ने इंटर का इम्तिहान पास किया और अब वो आगे पढ़ना चाहता था, लेकिन उसका बाप अब इस काबिल न था कि घर और दुकान दोनों अकेला संभाल सके। चुनांचे इस लड़के ने अपनी पढ़ाई का सिलसिला अब यहीं खत्म करने का फैसला किया और बाप के साथ बिजनेस शुरू कर दिया। इस जमाने में अभी तक होम डिलीवरी का कोई कंसेप्ट नहीं था। तब ये लड़का अपनी होम डिलीवरी सर्विस का आगाज करता है और उसके बारे में हाथ से पंफलेट लिखकर मोहल्ले में तकसीम करता है और ये लड़का सौदा सिर्फ लोगों के घरों तक पहुंचाना शुरू कर देता है। ये बिजनेस कोई बड़ा बिजनेस नहीं था और उसने इसका आगाज एक पुराने साइकिल रिक्शे से किया। वो लड़का बाजार से राशन खरीदता और इसे लोगों के घरों में जाकर बेच देता और इस तरह इसे रोजाना थोड़ी बहुत इनकम हो जाती। 10 साल तक इस लड़के ने यही बिजनेस चलाया और अब इसकी माली हालत काफी बेहतर होने लगी थी। साल 1978 इस बिजनेस के लिए और इस लड़के के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होता है, जब इसे सिंगापुर जाने का मौका मिलता है। आप सोच ही रहे होंगे कि आखिर ये था कौन जो अपने जुनून में सिंगापुर भी पहुंच गया। तो इस लड़के का नाम था इम्तियाज अब्बासी। अब ये नाम सुनते ही आपको ये नाम काफी सुना सुना लगा होगा, क्योंकि आपने अपने शहर में इम्तियाज स्टोर जरूर देखा होगा, और अगर स्टोर नहीं देखा तो यकीनन आप इस नाम से जरूर वाकिफ होंगे। और वो इम्तियाज स्टोर इसी इम्तियाज अब्बासी के बिजनेस चेन का ही हिस्सा है। साल 1978 इम्तियाज अब्बासी के बिजनेस करियर के लिए टर्निंग पॉइंट था। इस साल उन्होंने सिंगापुर के अल मुस्तफा स्टोर का विजिट किया। अल मुस्तफा स्टोर के स्ट्रक्चर और बिजनेस चेन ने इम्तियाज अब्बासी को बहुत ज्यादा मुतासर किया और उसी वक्त उन्होंने इसी तर्ज का स्टोर पाकिस्तान में खोलने का इरादा किया। सिंगापुर से वापसी पर इम्तियाज अब्बासी ने बहादराबाद में अपना पहला स्टोर खोला और फॉर्चुनेटली स्टोर खोलने के पहले 10 दिनों में ही कस्टमर्स की ऐसी लाइनें लगी कि जगह तंग पड़ने लगी। साल 1984 से लेकर 1996 तक बहादराबाद स्टोर के सामने वाली सारी बिल्डिंग्स इम्तियाज अब्बासी ने खरीद ली और साल 2000 में शुरू होने वाला स्टोर अब मुकम्मल सुपरमार्केट में बदल गया। इसके बाद साल 2017 में इम्तियाज अब्बासी ने अपना नेटवर्क फैलाने का सोचा, तो बहुत से लोगों ने उसे ऐसा ना करने का मशवरा दिया और कहा कि बिजनेस फैलाने से आपके बहादराबाद वाला स्टोर बंद हो जाएगा। लेकिन इम्तियाज अब्बासी ने लोगों की बातों की परवाह नहीं की और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में स्टोर्स खोले, जो कि न सिर्फ कामयाब हुए बल्कि दूसरे इलाकों से भी शहरियों की रिक्वेस्ट आने लगी कि वहां भी इम्तियाज स्टोर खोला जाए। कराची में बड़ी कामयाबी मिलने के बाद इम्तियाज अब्बासी ने अब पंजाब के बड़े शहरों में स्टोर खोलने का इरादा किया। 2017 में फैसलाबाद, 2019 में क्लिफ्टन, 2020 में लाहौर, फिर सियालकोट, 2021 में बहावलपुर और फिर पिशावर और यहां तक के क्वेटा तक स्टोर खोले गए। आज की डेट यानी 2025 में पाकिस्तान के 12 बड़े शहरों में इम्तियाज अब्बासी के स्टोर्स की 27 ब्रांचेस काम कर रही हैं, जिनमें 8 सिर्फ कराची में हैं। और अगर बात करें इम्तियाज अब्बासी के मुलाजमीन की, तो साल 2017 में इम्तियाज अब्बासी के स्टोर पर 8,300 लोग काम करते थे, जो कि बढ़कर इस साल यानी 2025 में 14,000 के फिगर्स को टच कर गए हैं। इम्तियाज अब्बासी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि इनका टारगेट 20,000 लोगों को रोजगार देना है। वो न सिर्फ अपने कस्टमर्स बल्कि अपने मुलाजमों से भी बेहद मोहब्बत करते हैं। जब कोविड-19 आया तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने मुलाजमों की छुट्टी करा दी, लेकिन इम्तियाज अब्बासी का कमाल देखें कि उन्होंने एक भी मुलाजिम नहीं निकाला। इम्तियाज अब्बासी अपने कस्टमर्स का बहुत ख्याल रखते हैं। वो अपनी कमाई का 30% अपने कस्टमर्स को मुख्तलिफ ऑफर्स, डिस्काउंट्स और गिफ्ट्स की शक्ल में वापस कर देते हैं। इम्तियाज अब्बासी ने शुरू से ही क्वालिटी पर कभी कंप्रोमाइज नहीं किया और लोगों को बेहतरीन क्वालिटी प्रोवाइड की है, और यही चीज उनकी सक्सेस का सबसे बड़ा राज है। इम्तियाज अब्बासी की इसी खूबी की वजह से रोजाना 2,50,000 लोग इनका स्टोर विजिट करते हैं। लोगों का एतमाद इन पर इस हद तक है कि तकरीबन 7 लाख से भी ज्यादा इनके कमिटेड कस्टमर्स हैं। मतलब वो इम्तियाज अब्बासी स्टोर के अलावा कहीं और से खरीदारी नहीं करते। इम्तियाज अब्बासी के स्टोर पे आने वाली हर फैमिली अपनी शॉपिंग लिस्ट से तजावज कर जाती है, क्योंकि वहाँ पे पड़ा हर दूसरा प्रोडक्ट अपने म्यार की वजह से कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहा होता है। हाउस होल्ड आइटम जो आप सोच सकते हैं, इससे कहीं ज्यादा वहाँ
वहाँ मौजूद होते हैं। इम्तियाज अब्बासी स्टोर्स पर लगभग 82,000 आइटम मौजूद हैं। आज इम्तियाज अब्बासी न सिर्फ स्टोर्स बल्कि अपनी इनकम का दायरा स्टोरों से भी बाहर एक्सपेंड कर रहे हैं। चावल की प्रोसेसिंग मिल, आटा मिल और मसाला हल्दी ग्राइंडिंग यूनिट्स भी लॉन्च कर चुके हैं। अपने ज़ाती प्रोसेसिंग यूनिट्स की बुनियाद पर अपना एक्सपोर्ट बिजनेस सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट और यहाँ तक के यूरोप तक पहुँचा चुके हैं। और अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो आपने पेशावर ज़ल्मी का नाम ज़रूर सुना होगा। आज पेशावर ज़ल्मी में भी इम्तियाज़ अब्बासी के शेयर्स हैं। दोस्तों, हैरानकुन तौर पर इम्तियाज़ अब्बासी ने इलाकाई स्टोर या परचून शॉप से एक मल्टी मिलियन एंटरप्राइज की बुनियाद रखी है। साल 2024 में इम्तियाज़ अब्बासी ने अपना रेवेन्यू $690 मिलियन डिक्लेयर किया था, जो कि पाकिस्तानी हैरानकुन तौर पर 150 अरब रुपए बनते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।